अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर सैयद शादेब और आज के जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन और उसके साथ डिसइंफेक्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन पेशेंट केयर, जिसको आप आईसीयू बोलते हैं, और डिसइंफेक्टेंट ऑफ पेशेंट केयर यूनिट टू इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर ऑफ आईसीयूज। और फिर उसके साथ साथ आपके जो स्टेरिलाइजेशन के जो प्रोसेस होते हैं आपके जो आईसी रूम्स में होते हैं, वो आज हमने इसमें डिस्कस करना है। और ज़रा सा उस पर भी डिस्कस करना है कि ये एटमॉस्फेरिक यूनिफॉर्म ग्लास को डिस्चार्ज प्लाज्मा क्या चीज़ होती है और इसमें कौन से प्रोसेस होते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा थर्ड लास्ट वन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, तो जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। जैसे कि आपको पता है कि स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस किसे बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मेन मकसद हमारे पास ये होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल ही डिटेल से ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो याद रखें ऐसे किस्म के प्रोसेस के लिए फिर हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल ज़रूरी होंगे जो कि हमारे फिर इस चीज़ में इसके साथ काम आते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर फर्स्ट जो बेसिक प्रिंसिपल में एसेप्सिस आते हैं। एसेप्सिस का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इलनेस काज कर लेते हैं ह्यूमन में। अब अगर मैं इसकी बात करूं, एसेप्सिस का मतलब ये है कि डिटेल से आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपके बॉडी से डिटेल से उसको डिलीट कर दें, अगर आसान अल्फाज में हम बोलें। सेकंड वन जो आपके पास आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू ह्यूमंस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटेक्ट। आपको पता है कि जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप में ट्रांसमिट कर सकते हैं, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप में इलनेस भी काज कर सकते हैं। और अगर आप उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे तो ये आपके ट्रांसमिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन में और आपके रिजर्वायर में या आपके कैपेबिलिटीज में आपको क्या कर सकता है, आपको यहाँ पे नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ऐसे किस्म के उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो जो कि हमने इसमें जो आपको मैं बार बार बता रहा था, एसेप्सिस का मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एसेप्सिस का मतलब ये है कि जब आपको कोई बोले कि आपने ये चीज़ एसेप्टिक है, तो नाम सुना होगा भैया एसेप्टिक है। एसेप्टिक का मतलब ये है कि एक डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करना या वहाँ पे ना पाया जाना। फिर क्लीनिंग टेक्निक जो बार बार आप सुनेंगे इस चीज़ में, तो प्रैक्टिस दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रिवेंट और रिड्यूस ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका मतलब ये है कि एक प्रैक्टिस जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, और इसकी ट्रांसमिशन को एक से दूसरे में मुंतकिल होने से रोकते हैं। थर्ड, जो स्टेराइल टेक्निक आपके पास यूज होती है वो एक आप इसमें इस तरह करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो चीज़ें आपके पास होती है वो आप फ्री करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसे साफ करते हैं। फिर स्टेरिलाइजेशन आती है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब आपके पास यहाँ पे आता है कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ और डिस्ट्रक्शन करते हैं, कंप्लीट एलिमिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं और तबाह कर देते हैं हर किस्म के माइक्रोबियल लाइफ को, ताकि हॉस्पिटल का जो स्टेरिलिटी इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल कर सकें। वो फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, स्ट्रीम मेथड से भी, प्रेशर मेथड से भी, ड्राई हीटिंग, इथाइलिन गैस ऑक्साइड से भी, या लो गैस टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज आपके पास होती है, जिससे आप फिर क्या करते हैं, उस प्रोसेस को परफॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे किस्म के उसको क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। फिर आपके पास हाई लेवल डिसइंफेक्टेड होते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सारे किस्म के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो इन्वेट उसको क्या कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर लेते हैं। क्लीनिंग होती है, एक फिजिकल रिमूवल होता है सॉइल का, ऑर्गेनिक मटीरियल का, ऑब्जेक्ट से, जो कि हम डन करते हैं वाटर और डिटर्जेंट के साथ। एडिक्वेट क्लीनिंग जो इसके लिए मस्ट होती है वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स में इसके साथ ये मस्ट होती है। फिर हमारे पास कुछ डिसइंफेक्टिंग और स्टेरिलाइजेशन पेशेंट केयर के कुछ आइटम्स होते हैं जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं, तो ताकि हम उन चीज़ों को स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से गुजार सकें। तो इसमें जो हाई रिस्क इन्फेक्टेड होते हैं, जैसे कि कुछ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया स्पोर्स हैं,
उसके लिए हाई रिस्क पे होते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जब आप वेस्कुलर सिस्टम के लिए आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके पास आते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कार्डिक और यूरिनरी कैथेटर्स होते हैं, या इम्प्लांटेबल डिवाइसेस जैसे होते हैं, या इंट्रावेस्कुलर डिवाइसेस जो वेसल्स में, या इम्प्लांट डिवाइसेस जो होते हैं, या जो नीडल्स होते हैं, ये हाई रिस्क पे होते हैं। किस चीज़ के? हाई रिस्क पे होती हैं ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपके डिसइंफेक्टेड और स्टेरिलाइजेशन के पेशेंट केयर आइटम्स में ये चीज़ें आपके हाई रिस्क पे होते हैं। अब दूसरी बात, अगर ये डैमेज हीट की वजह से डैमेज हो जाए और इसको या लो टेम्परेचर से आप उसको ठीक कर रहे थे और उसे डैमेज कर जाए, या केमिकल स्टेरेंट से, तो फिर आप क्या करते हैं, जर्मिसाइड्स चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो क्या कहते हैं और कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं या लिक्विड केमिकल स्टेरिलाइंट्स होते हैं, जो कि आप क्या करते हैं, स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उन चीज़ों को टेम्परेचर या पीएच के थ्रू उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। फिर बात आपके पास आती है गैसियस स्टेरिलाइजेशन की। तो गैसियस स्टेरिलाइजेशन जो होती है, ये हम इसमें क्या करते हैं कि जो आपके पास मटेरियल्स है या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप इसको हीट या रेडिएशन पे क्या कर लेते हैं, उसको एक्सपोज कर लेते हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन गैसियस यूज स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होती है वो होती है इथाइलिन ऑक्साइड, जिसको ईओ बोलते हैं, या ओजोन जो आपके पास O3 आता है, या मिक्स ऑक्साइड जो कि नाइट्रोजन के लिए होते हैं, और आपके पास क्लोरीन डाइऑक्साइड जो होते हैं। आप गैसियस स्टेरिलाइजेशन के लिए ये गैसेस आप यूज कर सकते हैं। फिर जो आपके पास में बात आती थी AOUGDP, जिसका मतलब ये है कि 1 एटमॉस्फेयर और यूनिफॉर्म ग्लास को डिस्चार्ज प्लाज्मा। ये एक मेडिकल और इंडस्ट्रियल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ज़्यादातर इसमें यूज़ होते हैं। एक न्यू टेक्नोलॉजीज होती है जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं। ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर थर्मल सेंसिटिविटी के थ्रू यूज़ करते हैं, और इसमें हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं बहुत ही आसान उसमें से अर्जान उसमें से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। हीट के थ्रू आप उसको ख़त्म कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को अच्छी कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आप अच्छा, इसके थ्रू आप क्या क्या चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं? इसके थ्रू आप मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज को, जैसे इशिलाई कोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और इसके साथ सोडोमोनास अगरगोनिसिया, इसके थ्रू आप ख़त्म कर सकते हैं। यह आपके पास कुछ वो होते हैं, एक मटेरियल टाइप होता है, या एक इसको क्या एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको आपके पास बैक्टीरियाज हो गए या वायरस वगैरह हो गए, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।